बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूल्स भी बंद चल रहे हैं और हमारे ट्यूशन्स भी ऑफ हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सारे चैप्टर्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी 8th क्लास तक सारे चैप्टर्स डालूँगी हर सब्जेक्ट के। तो अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊँगी, लेसन को भी अच्छे से समराइज़्ड करूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपकी वीडियोज़ आएँगी, आप लोग उसे देखें, पढ़ें, कुछ सीखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का सेकंड चैप्टर। इसका फर्स्ट चैप्टर हमने बना दिया है और मोस्टली आप लोग ने देख भी लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इस चैप्टर में ये जो लेखिका आपको दिख रही है ना, ठीक है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है कृष्णा सोबती। ठीक है, ये अपने जीवन के बारे में, जब ये आप जैसी एज की थी, जब ये आप जैसी उम्र की थी, तो ये क्या करती थी, क्या इनको पसंद था, ये आज आपके साथ शेयर करने वाली है। यानी अपनी लाइफ के बारे में आपको बताएंगी। जैसे यहाँ इन्होंने खुद लिखा है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कि मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताऊंगी। इसके बाद कहती है कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, यानी कि ये हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। इनफैक्ट ये आपसे नहीं, मुझसे भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। जब मैं 6th क्लास में थी तो मैंने भी इनकी स्टोरी पढ़ी थी और तब इन्होंने भी मुझसे यही बात कही थी कि मैं आपकी दादी या नानी भी हो सकती हूँ। तो जब ये मेरी दादी या नानी हो सकती हैं तो आपकी तो परदादी या परनानी हुई है, बात नहीं। खैर चलिए, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। इसमें लेखिका अपने बचपन के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताएगी। वो बताएंगी कि मैं इस शताब्दी की पैदा नहीं हूँ, यानी कि मैं 2020 और उसकी 1999 या इससे पहले की नहीं, बल्कि आपसे बहुत पहले की पैदा हुई हूँ। ठीक है, और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तब ये अपने बचपन के बारे में आपको धीरे धीरे बताती हैं कि किस तरह से मुझे बचपन में कलरफुल कपड़े पहनना पसंद थे। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे हल्के हल्के कपड़े पहनना पसंद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते रहते हैं, हम लोग के अंदर चेंजेस आते हैं। बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि नहीं, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। सेम इसी तरह से लेखिका के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे अपने आप को बड़ा महसूस कर रही हैं। और जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, हमें कोई गलत काम नहीं करने चाहिए। सेम उन्हें भी वो चीज़ें पसंद आने लगती है और सेम वही वो भी सोचने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसा कि आप लोग हमेशा करते हैं, जब स्कूल जा रहे होते हैं आप लोग, तो जब आपको संडे को ऑफ मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, अपने शूज़ पे पॉलिश करते हैं, सॉक्स धोते हैं, है ना, अपने रुमाल को धोते हैं अपने आप से। ड्रेस, यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ें तो मम्मा धो देती हैं, लेकिन क्या है, अपने शूज़ को पॉलिश करना, उन्हें अच्छे से रखना, ये सब तो आपका खुद का काम है। सेम वही लेखिका भी करती है। ठीक है, उसके बाद वो बताती हैं कि मैं बहुत पुराने ज़माने की हूँ। इसीलिए मेरे ज़माने में सिर्फ रेडियो हुआ करता था, बल्कि मैं ये कहूँ जितना अच्छा रेडियो और टेलीविज़न आज आपको मिलता है वो मेरे ज़माने में नहीं होता था। मेरे ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ ग्रामोफ़ोन हुआ करता था। ग्रामोफ़ोन भी रेडियो और टेलीविज़न से पहले की एक इन्वेंशन थी। उसमें आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेज करके बात किया करते थे। ठीक है, इसी तरह से वो फिर अपने बचपन के बारे में कुछ और चीज़ें बताती हैं, जैसे कि वो बताती हैं कि मुझे कुल्फ़ी, कचौड़ी, समोसा ये सब खाना बहुत पसंद था। गर्मियों में कोक, पेप्सी पीना बहुत पसंद था। शहतूत, फालसे, खसखस का शरबत, ये सारी चीज़ें पीना बहुत पसंद थी। पेस्ट्री और चॉकलेट भी बहुत पसंद थी, जो कि मुझे बहुत कम ही मिलती थी। और जब मैं लेके आती थी तो मैं उसे छुपा के रख लिया करती थी, ताकि मैं बाद में खाऊँ मज़े ले लेकर, है ना। तो देखिए, आजकल तो बच्चे ये शहतूत या फिर ये फालसे या खसखस का शरबत, आजकल के बच्चे ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते। आजकल के बच्चे क्या पसंद करते हैं, मोमोज़, मैगी, चाउमीन, है ना। लेकिन क्या है बेटा, पहले ज़माने में ये सब चीज़ें इतनी नहीं हुआ करती थी। तो जनरली लोग जो नेचर की दी हुई चीज़ें, जो भगवान की, प्रकृति की दी हुई चीज़ें, वो ही खाया करते थे। जैसे संतरे का शरबत पीना, उसका जूस बना के पीना, है ना। तो ये सारी चीज़ें ही लोग करा करते थे। अब आजकल तो अलग अलग चीज़ें आ चुकी हैं और नेचर से तो हम सब दूर होते जा रहे हैं, हम लोग को पता भी नहीं है। देखिए, आज जो ये आपका कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, इसका कारण भी यही है कि हम अपनी नेचर से, अपनी प्रकृति से दूर हो गए हैं, उसे हम समझ नहीं रहे हैं, तभी वो हमारे ऊपर अपने कहर ढा रहा है ना।
खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो बताती हैं कि किस तरह से मुझे चना खाना और ये सब चीज़ें पसंद थी। और पुराने ज़माने में आपने एक मूवी देखी होगी, आई थिंक उस मूवी का नाम क्रांति है, बहुत पुराने ज़माने की। तो उस मूवी में ना एक गाना है, चना चोर गरम मैं लाया बाबू बड़ा मज़ेदार। आप मम्मा से पूछिएगा, वो आपको बताएँगी, बहुत फ़ेमस गाना था। तो वही लेखिका आपको बताती हैं कि जब मैं छोटी सी थी तो चना बेचने वाला जो आता था वो यही गाना गाया करता था, चना जोर गरम मैं लाया बड़े मज़ेदार, है ना? तो यही सारी चीज़ें वो आपको बता रही हैं कि वो क्या करती थी, कैसे रहती थी। उसके बाद वो बताती हैं कि किस तरह से वो शिमला रीच पे गई थी, यानी कि शिमला में जो पहाड़ियाँ हैं उन सब जगह पे गई थी, वहाँ उन्होंने खूब मस्ती भी की थी, गुब्बारे ख़रीदे थे, है ना? और पहाड़ों के ऊपर जाके खूब मस्ती की थी, चर्च में जाके घंटियाँ भी बजाई थीं। तो ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं कि और वैसे भी आप सब जानते हैं पहाड़ों पर सूरज डूबने का बहुत खूबसूरत सा मंज़र होता है। वही बात उन्होंने भी बताई है कि जब मैं शिमला गई तो वैसे भी आपको पता है वो पहाड़ी इलाका है ना? तो वही बताती हैं कि वहाँ का बहुत सुहावना मंज़र था, रेलगाड़ियाँ भी निकल रही थी। अच्छा, पुराने ज़माने में रेलगाड़ियाँ होती थी लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती थी और वो भी बहुत कम तादाद में दिखती थी। और उसके बाद वो बताती हैं कि कभी-कभी हवाई जहाज़ देखने को भी मिल जाता था। लगता था जैसे कोई भारी भरकम पंछी तेज़ी से उड़ता जा रहा है। यानी कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में लेखिका थी, हवाई जहाज़ का इन्वेंशन हो चुका था। ठीक है? तो वही बता रही हैं वो कि ऐसा लगता था जैसे कोई पंछी उड़ता हुआ जा रहा है, बहुत बड़ा-सा पंछी जो आसमान में उड़ रहा है। उसके बाद लेखिका अपने बारे में थोड़ा-सा और आपको बताती हैं। ये बताती हैं कि उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, उनके सर में दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें चश्मा लगाना कह दिया था कि आपके चश्मा लगेगा। शुरू में तो उन्हें चश्मा लगाना बहुत बुरा लगता था, ठीक है? लेकिन क्या था कि जब वो चश्मा लगाती थी तो उन्हें बहुत बुरा लगता था, शुरू में अटपटा लगता था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि बाद में उतर जाएगा। सेम बताऊँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरे सर में भी बहुत दर्द होता था, तो डॉक्टर ने मेरे भी चश्मा लगा दिया था, फिर कहा था उतर जाएगा। लेकिन तब का दिन है और आज का दिन है, अभी भी मेरे चश्मा लगा है, कभी नहीं उतरा चश्मा। तो चश्मा एक बार अगर लग जाए तो वो तो उतरता ही नहीं है। तो लेखिका के साथ भी यही हुआ, जिसके ऊपर लेखिका के कुछ दोस्तों ने, भाइयों ने मजाक भी बनाया कि चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये लड़की नहीं मामूली सूरत बनी लंगूर की, है ना? तो ये भी दोहा है। और आजकल जनरली हमारे घर में जब मैंने लगाया था तो सब मेरे जो बड़े भाई बहन हैं वो सब मेरा क्या मजाक बनाते थे, कहते थे चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की और ख़ुद ब खुद सूरत बनाई लंगूर की, यानी अपने आप ही सूरत बना ली लंगूर जैसी, बंदर लगने लगे चश्मा लगा के आप, है ना? तो फिर मम्मा उनकी पिटाई भी लगाती थी जब वो मुझे इस तरह से चिढ़ाते थे। खैर, ये तो सारी बातें हैं, ये तो आप सबके साथ भी होता होगा, है ना? मज़ा आता है भाई बहनों के साथ मस्ती करने में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से लेखिका अपने बारे में आपको सारी बातें बताती है। तो यहाँ देखिए उन्होंने बताया है ये बात कि पहली बार चश्मा लगाने पर उसके भाई उसे छेड़ते थे, ठीक है? और यही बात कहते थे कि किस तरह से उसने अपनी सूरत खुद ब खुद लंगूर जैसी बना ली। इसी तरह से ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म होता है। यहाँ देखिए आपकी लेखिका का नाम भी लिखा हुआ है, कृष्णा सोपती। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उत्तर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इसी के जस्ट प्रश्न उत्तर उसी में ही पढ़ेंगे हम आंसर शीट में, ताकि आपको सारा अच्छे से समझ में आए। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी, यानी चैप्टर 3 की। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आंसर्स को देखते हैं इसके। अब देखिए यहाँ आपको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ से मालूम करके लिखें। ये प्रश्न आपका बुक में नहीं है, लेकिन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। तो आप लोग इसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में अनेक बदलाव आए। पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी, जैसे कि नीले, जामुनी, काले, है ना, ये सारे कलर के। लेकिन अब वो हल्के रंग के पहनती हैं, ठीक है। और पहले ज़माने में, मतलब पहले जब वो छोटी थी तो वो फ्रॉक और नेकर ये सारी चीज़ें भी पहनती थी। लेकिन जैसे ही वो बड़ी हो गई तो उन्होंने चूड़ीदार पैजामा और जो इस तरह से घेरदार कुर्ते ये पहनना शुरू कर दिया। और इनके खाने पीने में भी काफ़ी बदलाव आए। उसके बाद यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो देखिए यहाँ आपको पता है इतवार की सुबह बचपन में क्या करती थी, अपने मोजे, स्टॉकिंग, ये जो चीज़ें थी इनको धोती थी, जूतों को पॉलिश करती थी, ये सारे काम वो करती थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिखा है, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ये कहकर लेखिका क्या क्या बताना चाहती है और क्या क्या बताती है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि वो क्या पीती थी, वो मतलब आपके जूस पीना, शरबत पीना पसंद करती थी, और आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, मोमोज़। तो ये सारे फ़र्क आए हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है। ये कहकर लेखिका और मतलब उनके और अभी के समय में जो अंतर है उसे स्पष्ट करना चाहती है। बताती है कि मनोरंजन के साधन में ग्रामोफोन था, लेकिन आज टीवी और रेडियो आ चुकी हैं, है ना। पहले ज़माने में कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। पहले ज़माने में कचौड़ी था, अब समोसा हो गया, है ना। पेटीज़ आ गई हैं, ठीक है। शहतूत और फालसे और इन सब के जो शरबत थे, खसखस के शरबत, शहतूत, फालसे, इनके शरबत जो हुआ करते थे, उनकी जगह कोक और पेप्सी ने ले ली है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, पाठ से पता करके लिखे कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कह के छेड़ते थे। यह भी मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा और ख़ुद ही अटपटा लगा। इसके कारण उनके चचेरे भाई भी उन्हें छेड़ते थे, और क्या कह के छेड़ते थे, जल्दी से बताइए। चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये लड़की नहीं मामूली, खुद ब खुद सूरत बनाई लंगूर की। इसी तरह से वो थॉट था ना, वो आप वहाँ से देख के लिख लेंगे, मुझे भी एग्जैक्टली पूरा थॉट याद नहीं है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या लिखा है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखें। तो देखिए बचपन में जो लेखिका थी वो चॉकलेट, चना जोर गरम, है ना, अनारदाने का चूर्ण, ये सब मज़े ले लेके खाती थी। और अगर हम बात करें फलों में तो रसभरी, ठीक है, कसमल और काल्फ, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट फल थे। अब ये क्या फल थे आई डोंट नो, मैंने भी रसभरी का नाम तो सुना है, लेकिन इसके अलावा ये भी मैंने नहीं सुने। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक तो आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं, ये आप सबको करना होते हैं। इसके बाद ये आपके भाषा की बात आती है। तो ये भाषा की बात वाले जो आपके हैं, ये मैं आपको जर्नली ऐसे ही दिखा देती हूँ। इसमें आपको क्या बताना है, देखिए क्रिया और भाववाचक के संज्ञा। जैसे चमकना, चमकना होता है क्रिया की, वो चीज़ चमक रही है, काम हो रहा है, और चमक जो होता है वो भावार्थक क्रिया संज्ञा होती है, ठीक है। ऐसी भागना का भाग, बदलना का बदल, खरीदना का खरीद, ओढ़ना का ओढ़, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण में आए अंग्रेजी शब्दों को छांट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ भी जानो। तो जो अंग्रेजी शब्द आए हैं वो और उसके बाद उनका हिंदी अर्थ क्या है, वो दोनों चीज़ें मैंने लिखाई हैं। तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। तब जैसे यहाँ लिखा है, फ्रॉक तो क्या है, लड़कियों का पहनने वाला एक घेरदार झबला, ठीक है। स्कर्ट क्या होता है, ये भी एक घेरदार झबला है, आप सब लोग जानते हैं। चॉकलेट क्या है, ये एक भूरा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके और लिखे हैं, लेमन कर्स यानी नींबू का जूस, ठीक है। ट्यूनिक यानी ढीली पोशाक, इसी तरह से पॉलिश यानी जूतों को चमकाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे सारे दिए गए हैं, आप लोग फटाफट देख के लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद लिखो। तो अब यहाँ क्या लिखा, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो अब 2 दर्जन जो है ये विशेषण है, क्योंकि मुझे केले चाहिए, ये एक सिंपल वाक्य हो जाता कि मुझे केले चाहिए हैं। अब कितने चाहिए, तो 2 दर्जन चाहिए। तो यहाँ पे निश्चित संख्या है ना, निश्चित वाचक। आप मैं कहूँ मुझे केले चाहिए तो आप कहेंगे मैम कितने चाहिए ये तो बताइए, है ना। क्यों, मैंने कहा नहीं केले चाहिए, तो आप चाहे मुझे 2 दे दे चाहे 4 दे दे, मैं खुश हो जाऊँगी, है ना। जबकि सच तो ये मुझे केले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, 2 किलो अनाज दे दो। अब देखिए यहाँ पे भी निश्चित है कि मुझे 2 किलो अनाज चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, निश्चित परिणामवाचक। उसके बाद यहाँ आपका देखिए क्या लिखा है, कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो कुछ में हमें पता नहीं है कि कितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिखा, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। इसी तरह से क्या लिखा है, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, यानी तुम्हारी सारी कोशिश बेकार रही। तो तुम्हारा हमने कहा इसलिए ये सर्वनामिक हो गया, यानी कि किसी हमने एक विशेष आदमी को किसी एक के ऊपर इशारा करके कहा। फिर क्या लिखा है, सभी लोग हंस रहे थे। तो सभी में क्या हो गया, अनिश्चित, हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं और क्यों हंस रहे हैं। उसके बाद लिखा है, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो बहुत जो है वो गुणवाचक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखा है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जैसी थी, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो सेम ऐसी थी जैसे मेरी मौसी जी को पसंद है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो है दिलचस्पियों और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि इसमें पता चल रहा है कि कौन सी संज्ञा इस्तेमाल की गई है, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है।
सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करता है। पाठ से ऐसे ही 5 उदाहरण छाट के लिखिए। तो ये 5 आपको दिखा दिए गए हैं, आप इन्हें लिख लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो को अब हम यही ख़त्म करते हैं। फिर से आपके साथ आएंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर में। इसके अलावा मैंने मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स के आपके 1-1, 2-2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका जवाब दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।